हेलो बच्चों। तो कैसा लगा जनरल एंट्री का चैप्टर? समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा। बहुत मैंने मेहनत की थी उसमें आप लोगों के लिए, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और आप लोगों को सभी चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझा पाऊँ। अब क्योंकि ये जो जनरल एंट्री का चैप्टर है ये कॉमर्स के लिए समझ लीजिए एकदम बेसिक चैप्टर होता है, और ये फाउंडेशन है आपके लिए। अगर ये समझ में आ गया ना तो आगे की कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और आगे की चीज़ें तभी समझ में आएंगी अगर ये चैप्टर आता है। इसीलिए जनरल एंट्री बहुत बेसिक चैप्टर है। इसीलिए आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूँ ना, एमसीक्यूज कराऊंगा और जनरल एंट्री के ऐसे क्वेश्चन जो जिसमें आप लोग ज्यादातर फंसते हो, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले एक तो ओवरव्यू कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल हम लोग ने पढ़ तो लिया था, रूल्स भी पढ़ लिए थे। एक हम थोड़ा सा कैटेगरी देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरीज कैसी कैसी है। जैसे पर्सनल अकाउंट मैंने बताया था, पर्सन, कोई भी पर्सन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि कैपिटल हो गया। ठीक है, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स समझते हो ना? ड्राइंग्स मतलब कोई भी चीज हम विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से विड्रॉ किया, फंड, फर्नीचर, कुछ भी फॉर पर्सनल यूज। हमने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ किया अपने लिए, अपने अपने पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए, उन सब चीजों को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ये भी किसका कैटेगरी, किसी का टाइप है। अच्छा ध्यान समझना, इसी पे बेसिस क्वेश्चन में आगे कराने वाला हूं, इसलिए अभी ध्यान से पढ़ना बच्चा। बैंक अकाउंट, राम राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, याद है? बैंक ओवरड्राफ्ट इसी का टाइप है। डेटर भी तो कोई पर्सन होता है, क्रेडिटर भी तो कोई पर्सन होता है। डेटर कौन होते हैं, मैं रिवाइज करा दूं, जिनसे मुझे पैसा फ्यूचर में मिलना है, जिन्होंने मेरे से सामान खरीदा होगा और मुझे वो पैसा देंगे, डेटर्स। क्रेडिटर्स कौन हुए, मैंने जिनसे सामान खरीदा, मुझे उनको पैसा देना है, उधार है जिनका मेरे ऊपर, मुझे उनको पैसा देना है, क्रेडिटर्स। चंड चालाक, क्रेडिटर्स, जिनको पैसा देना है। ठीक, ऐसे बताया था ना। और देने वाला, दाता, जो हमें पैसा देगा, डेटर, डेटर एसेट होता है, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज और, पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या बताया था, जो भी नॉमिनल अकाउंट बचा, जो भी नॉमिनल अकाउंट में हम क्या जोड़ दें, प्रीफिक्स। क्या क्या था, आउटस्टैंडिंग, एडवांस। देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग सफिक्स में या प्रीफिक्स में, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब क्या होते हैं, ये पर्सनल बन जाते हैं। वैसे तो सैलरी क्या होता है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उसके साथ अगर क्या जुड़ जाए, आउटस्टैंडिंग, पर्सनल बन जाता है। क्लियर? ऐसे करके इंश्योरेंस क्या है, नॉमिनल, लेकिन अगर हम प्रीपेड इंश्योरेंस बोले, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस बोले, तो वो क्या बन जाता है, पर्सनल। क्लियर? अच्छा इसके बाद क्या था, नेक्स्ट कैश। मैंने बोला था ना एसेट्स मोस्टली कहां आता है, कैश पेड। डेटर भी एसेट है, लेकिन डेटर रियल अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि डेटर एक पर्सन है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में आता है। कैश पेड, कैश रिसीव, और बाकी एसेट जैसे कैश अकाउंट, ये सब गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स, सारे एसेट्स कहां जाते हैं, रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट के टाइप क्या थे, जो भी एक्सपेंसेस, याद है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट कर दो एक्सपेंसेस को और इनकम को क्या कर दो, क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस हैं बेसिकली और गेन्स हैं, वो किसके टाइप है, नॉमिनल के टाइप है। कमीशन पेड, कमीशन रिसीव, कमीशन क्या है, कमीशन वगैरह क्या है ना, किसी तरीके का इनकम, एक्सपेंस, यही सब तो है कमीशन। परचेजेस, अगर कमीशन मिल रहा है तो इनकम हो गई, है ना, और कमीशन हम दे रहे हैं तो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, परचेज सेल, परचेज आपका एक्सपेंस है, सेल आपका रेवेन्यू है, पैसा आ रहा है ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस यहाँ पे बड़ा बड़ा खुद लिखा हुआ है, तो एक्सपेंस किसका टाइप होता है, नॉमिनल। सैलरी, सैलरी पे करते हो, खर्चा है ना, क्या हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस, अभी देखा था ना पर्सनल में, इंश्योरेंस में प्रीपेड लग गया तो वो क्या बन गया, पर्सनल। सिर्फ इंश्योरेंस है तो क्या है, क्लियर? ऐसे करके बैड डेट रिटन ऑफ, ये क्या है, नॉमिनल। बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसा हो सकता है ना, बैड डेट्स तो क्या होते हैं, जो पैसा हमारा फंस गया, पैसा मिल नहीं रहा है। अब ऐसा पैसा जो फंस गया है, नहीं मिल रहा है, बैड डेटर्स, बैड डेट्स। ठीक है, लेकिन अगर वो मिल जाता है, पार्ट ऑफ। क्लियर? बस इतना ही है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हाउ मेनी अकाउंट्स कैन बी अफेक्टेड
इन अ ट्रांजैक्शन। हम देखो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है हम लोगों को, क्वेश्चन कैसे करना है, एग्जाम में हम कैसे ध्यान दें, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसमें ट्विस्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिससे आप हो सकता है जल्दीबाजी में गलत क्वेश्चन कर दो, इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। देखना यहाँ पे भी कई लोग क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। हाउ मेनी अकाउंट्स कैन बी अफेक्टेड इन अ ट्रांजैक्शन? ओनली वन, ओनली टू, एटलीस्ट टू, या ऑल ऑफ दीज? सब। द करेक्ट आंसर इज, एक बार एक काम करो ना आप, इन सब चीजों को ना पहले आप कोशिश करो और फिर देखो कितने सही होते हैं। मैं लास्ट में आंसर लगा दूंगा, ठीक है? देखना कि कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है? चलो, तो इसमें क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज एटलीस्ट टू। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझो। जब हम एंट्री लिखते हैं, जैसे हम एंट्री लिखते हैं, तो हम एंट्री किस चीज की लिखते हैं बच्चा? जैसे मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज, पहले हम एक ट्रांजैक्शन बताते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000, परचेज करना है गुड्स कितने के? 5,000 के। एंट्री सिंपल क्या पास कर देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास से क्या जा रहा होगा? हम परचेज कर रहे हैं तो कैश, तो हम क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। सिंपल। सर यहाँ तो 2 ही अकाउंट आ रहे हैं, आपने लिखा एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट टू मतलब कम से कम 2, तो 3 भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, हम परचेज करते हैं तो हम डिस्काउंट मांगते हैं कि डिस्काउंट देते हैं? जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम डिस्काउंट बोलेंगे ना, भैया डिस्काउंट दो यार, बहुत महंगा है, थोड़ा सा कुछ तो डिस्काउंट वगैरह, है ना? तो हम डिस्काउंट अगर ले रहे हैं तो हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव। हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट पेड तो नहीं बोलेंगे ना, डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव को हम क्या करते हैं? डिस्काउंट रिसीव को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड दिस इज अ गेन, दैट इज व्हाई वी क्रेडिट इट। हम क्या करते हैं? इसको क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेन है हमारे लिए। तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए क्रेडिट कर दिया। तो अगर मान लेते इसमें ये भी होता कि एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹500, परचेज कितने की थी गुड्स की? 5,000 की, डिस्काउंट कितना मिला? 500 मिला। तो हम डिस्काउंट में कितना डालेंगे? 500। 5,000 के गुड्स अगर 500 5,000 के गुड्स अगर 500 डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो कैश कितना गया होगा? 5,000 के गुड्स थे, 5,000 का सामान था, 500 हमको डिस्काउंट मिल गया, तो हमने पैसा कितना दिया? हमने दिया 4,500। और परचेज कितने की टोटल हुई? वो तो भाई 5,000 की ही हुई ना, हुई ना 5,000 की। ये एंट्री समझ में आई? ये एंट्री समझ में आई? नहीं आए तो जरूर पूछना, कमेंट में बताना, मैं और समझाऊंगा इसको अच्छे से। अभी वैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अच्छे से क्लियर होगा, इसीलिए एटलीस्ट टू। यहां देखो कितने अकाउंट हो गए? 1 2 3, इसका मतलब 2 कम से कम होते हैं। परचेज टू कैश भी हो सकता था अगर डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन डिस्काउंट है तो कितने आ गए? 1 2 3 आ गए ना। तो इसलिए बोला गया कम से कम 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या आ गया? एक क्रेडिट और आ गया, इसका मतलब 3 हो गया यहाँ पे, तो इसलिए एटलीस्ट 2 सही है। क्या सही है? एटलीस्ट 2। क्लियर? आगे बढ़े। देखो मैंने बोला था ना कई लोगों का गलत हो सकता है, आई थिंक किसी ने ये जरूर लगाया होगा, विच इज नॉट द आंसर, ठीक है? चलो ध्यान से पढ़ना इसलिए, ठीक है? अच्छा यार अभी ट्राई करो। जर्नल इज द बुक ऑफ, जर्नल बहुत लोगों ने पढ़ लिया होगा, सबको पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं। नहीं पता है इसका मतलब तैयारी अच्छी नहीं हो रही है। तो जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, कैश ट्रांजैक्शन या नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होना चाहिए? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ना, सही है ये? यस ठीक है, ये जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड की करते हैं, इसके बाद कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में। अगली क्लास उसी की रहेगी, लेजर भी पढ़ाऊंगा ध्यान से, इसलिए बहुत जरूर जुड़े रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी लेजर के लिए। एक बार लेजर वहां पढ़ लिया ना तो कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। ये क्लियर हुआ? जर्नल इज द बुक ऑफ, द करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए ओरिजिनल एंट्री। क्लियर? क्योंकि सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड करते हैं ना, इसीलिए इसको बोला जाता है ओरिजिनल एंट्री, ठीक है? आप लेजर के लिए भी पढ़ोगे, वो मैं लेजर में बताऊंगा, वो उसको कौन सी बुक कहते हैं वो भी आता है, ठीक है? प्रिंसिपल बुक कहते हैं, बताऊंगा।
अब देखो बच्चा, अभी मैंने ये बताया था, इसको ट्राई करो, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। नॉमिनल अकाउंट है ना, लगा दूं टिक, नहीं लगाऊं? क्या आंसर है इसका? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सैलरी क्या है बच्चा? सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल लगा देना चाहिए। नहीं, मैंने क्या बताया था, जब भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड देखना, खड़े हो जाने चाहिए कान। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अगर किसी भी एक्सपेंसेस के साथ लगेगा तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता? अगर सिर्फ सैलरी लिखा रहता तो क्या हो जाता? नॉमिनल खर्चा होता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग जब भी ऐड होगा प्रीफिक्स में या सफिक्स में, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, इट बिकम्स पर्सनल अकाउंट। क्लियर? इस वाले में तो किसी गलती नहीं होनी चाहिए ना। सेम क्वेश्चन, क्या आ गया? प्रीपेड आ गया। ये क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रीपेड एक्सपेंसेस। होते क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपको पता है? आउटस्टैंडिंग तो बकाया है, सैलरी हमने दी नहीं है, देनी है लेकिन दी नहीं है, ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हमने पहले ही पे कर दिए हैं, ये हमारे लिए एसेट होती है बच्चा। ये क्या होती है? चलो समझते भी चलो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने अभी पे कर दिए हैं लेकिन उसके सर्विसेज नहीं लिए। सर कोई एग्जांपल बताइए तो समझ में, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो कि नहीं नेटफ्लिक्स का? पहले दे देते हो और फिर उसका सब्सक्रिप्शन एंजॉय करते हो कि नहीं बाद में, एक महीने, जितने भी मंथ्स का लेते हो, तो आपने पहले ही पे कर दिया और अब आप उसकी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस इज अ नॉम एक्सपेंसेस तो नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन प्रीपेड लग गया तो वो क्या बन जाता है? प्रीफिक्स लगते ही पर्सनल अकाउंट। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े, देखना कितने सही होते जा रहे हैं आप लोग, खुद से ट्राई करना और कमेंट करना जरूर कि कितने सही हुए। जिसके सबसे ज्यादा सही होंगे मैं लाइक दूंगा उसको, ठीक है, उसके हार्ट दूंगा उसके कमेंट को। बताना मुझे। गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल, तो फिर नॉमिनल, नहीं फिर रियल। होता क्या है पहले मैं बता देता हूँ, इट इज अ रियल अकाउंट। होता क्या है गुडविल? गुडविल क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैकडोनल्ड्स है या कोई भी बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी एक इमेज बनाई है मार्केट में। आज के डेट में आप किसी भी, जैसे एक फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल का फ़ोन ही ले लेते हैं, ठीक है। इसी का फ़ोन अगर आप, जैसे आपने देखा होगा, ये इतना महंगा क्यों है? क्या वो फीचर्स हमें सस्ते फ़ोन में नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, लेकिन हम उसको ही क्यों ले रहे हैं? क्या उससे सस्ते फ़ोन में उतने फीचर्स नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, लेकिन हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू, उस ब्रांड की वैल्यू की वजह से। और वो वैल्यू ही धीरे धीरे बाय द टाइम हम बनाते हैं, जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक ये काम प्रोसेस चलता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? गुड इमेज इन द मार्केट, गुडविल। ठीक है। अच्छा ये भी अलग अलग तरीके की होती है, ये इसको भी मैं बाद में बताऊंगा, स्पेशली इस पे एक पूरा चैप्टर पढ़ा सकता हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गुडविल, गुडविल का हम ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में भी करते हैं, एसेट होता है ये। और ये क्या, कौन सा अकाउंट है? मैंने क्या बताया था, रियल में कौन सी ज्यादातर अकाउंट्स आते हैं? एसेट, बताया था ना। क्लियर? आगे बढ़े, इसका आंसर क्या हो गया बच्चा? गुडविल समझ में आया ना? जिसको नहीं समझ में आया ये भी पूछना, मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है क्या होता है। एसेट होता है गुड इमेज इन द मार्केट, ठीक है। हम जो धीरे धीरे करके अपनी गुडविल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? बाय गिविंग राइट सर्विसेज टू द कस्टमर्स। कस्टमर को हम धोखा नहीं देते हैं, उनको सही सर्विस देते हैं, और लंबे समय तक सही सर्विस देने की वजह से हमारी क्या जनरेट होती है? गुडविल। ठीक है। इस गुडविल का पैसा भी होता है, जब हम उसको बेचते हैं ना तो मोटा पैसा लेते हैं। हो सकता है कि पूरी जो फर्म बेची जा रही है उसकी वैल्यू शायद 200 करोड़ हो, लेकिन अगला व्यक्ति कितना ले रहा है उसकी जगह? 250 करोड़ ले रहा है। तो ये 50 करोड़ जो एक्स्ट्रा है ना, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो भी हम किसी की फर्म टेकअप कर रहे हैं ना, और अगर मान लो वो उसकी बहुत अच्छी फर्म है, उसका नाम बहुत अच्छा है, क्या सिर्फ फर्म ले रहे हैं? क्या उसके एसेट्स ले रहे हैं? जो उसके एसेट है वही ले रहे हैं? नहीं, हम क्या ले रहे हैं साथ? उसके प्रीमियम कस्टमर्स भी ले रहे हैं हम। उसके कस्टमर्स भी तो आएंगे मेरे पास, अगर हम कोई पूरी चलती हुई कोई चीज खरीद लें, बिजनेस खरीद लें, तो उसी को गुडविल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? दो तरीके की होती है, पूछा जाता है कितने टाइप की गुडविल होती है? दो होती है, सेल्फ जनरेटेड, जो हम इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं, दूसरा परचेज्ड गुडविल। ठीक है, ये दो तरह की गुडविल होती है, जो हम खरीदते हैं गुडविल,
और एक जो हम खुद से जनरेट करते हैं उसको इनहेरेंट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं। आगे बढ़े, तो मैं धीरे धीरे करके टॉपिक्स भी समझा रहा हूं ना आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज और, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है बच्चा? ड्राइंग्स अकाउंट पता है आपको? ड्राइंग्स अकाउंट मतलब, ड्राइंग होता क्या है, जब भी हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज, गुड्स हम गुड कोई भी गुड्स या कोई भी फर्नीचर या हम कैश अपने बिजनेस से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अगर अपने बिजनेस से ये सब चीजें विड्रॉ कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है, उसको क्या बोल देते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है ना। अच्छा, हम अपने बिजनेस से ये सब चीजें ड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स, है ना। हमने कुछ भी विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, ध्यान रखिएगा। इसका कोई एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने अपने बिजनेस के अकाउंट, बिजनेस के गले से पैसे निकाल के हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? इसको आप बताओ क्या होना चाहिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, क्या होना चाहिए? एक्सपेंस है ना। किस तरीके का एक्सपेंस है? बिजनेस के लिए, तो रियल होगा। रियल एसेट, एसेट होता है ना, नॉमिनल होता है पर्सनल। इसको ट्राई करो आप, ठीक है, इसको कोशिश करो आप। स्किप कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्या है, इसको सुना है कभी, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी मतलब जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ पैसा नहीं, फर्नीचर भी, मशीन भी, तो जो भी चीजें आप इन्वेस्ट कर रहे हो किस में, बिजनेस में, तो वो क्या कहलाती है, बिजनेस में शुरुआत कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आता है ना, कैपिटल अकाउंट क्या पर्सनल अकाउंट है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, या क्या है, सब है। तो कैपिटल अकाउंट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट तो होता है, ये पता था आपको, लेकिन स्पेसिफिक क्या है, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे किसको, कैपिटल अकाउंट को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट, ये तो आपको पढ़ाया हुआ है, ये सबको पता होना चाहिए, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है कॉमर्स तो ये पता होना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्या है, किस कौन से रूल का पार्ट है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसका पार्ट है ये? क्या पर्सनल अकाउंट है? नहीं। नॉमिनल है? नहीं। तो फिर क्या बचा, क्या बचा? इट इज अ रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट में क्या बोलते हैं हम, डेबिट कर दो जो आ रहा है, क्रेडिट कर दो जो जा रहा है। एग्जाम्पल क्या बताया था, कैश अकाउंट, याद है पहली स्लाइड में था ना, ये देखो बताया था, सी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या बताया था, कैश, ये सब चीजें बताई थी ना। इसमें क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं जो आता है, जैसे कैश अकाउंट अभी बताया ना, कैश पेड, कैश रिसीव, कैश मिल रहा है डेबिट करो, कैश जा रहा है क्रेडिट करो, सिंपल। आगे बढ़े, ठीक है। ये तो, ये वाला क्या होना चाहिए, लास्ट में बताऊं, पूछूंगा मैं, बता दूंगा आंसर लास्ट में भी, ठीक है। ये क्या होगा, नेक्स्ट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्या हो गया बच्चा, रियल अकाउंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये किसका रूल था, लास्ट क्लास में पढ़ाया है ना, जिसने नहीं देखी वो जरूर देख के फिर इसको देखना, वरना समझ में कम आएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्या हुआ, डेबिट कर दो रिसीवर को, क्रेडिट कर दो गिवर को, तो रिसीवर और गिवर कोई पर्सन ही तो होंगे, तो पर्सन है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बच्चे गलत करने वाले हैं, मैं पहले से बता दिया मैंने, ये क्वेश्चन गलत करने वाले हैं आप लोग। क्या बोल रहा है, गुड्स हमने दे दिया 7,000 गिवन अवे एज चैरिटी, हमने 7,000 की गुड्स चैरिटी में दे दिए, बताओ कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट क्या, कौन सा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसको समझ लो ध्यान से, इसको समझ लो ध्यान से। अच्छा, जो हम जब भी चैरिटी कर रहे हैं, तो चैरिटी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो गुड्स है ना, हम वही तो गिव अवे कर देते हैं, दे देते हैं। चैरिटी का मतलब क्या हुआ, हमने ऐसे दिए कि उसके बदले पैसे लिए हैं, पैसे नहीं लिए हैं ना। तो चैरिटी वगैरह जब भी करते हैं ना, तो चैरिटी के केस में चैरिटी को हम डेबिट कर देते हैं, क्या करते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट कर देते हैं। और यहां पे पता है क्रेडिट क्या करते हैं, क्या क्रेडिट करते हैं बताओ, कैश मिल रहा है क्या, कैश मिलता है तो डेबिट करते हैं, कैश जा रहा है क्या, नहीं तो क्रेडिट नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा चीज है जो कम हो रहा है,
हमारे गुड्स कम हो रहे हैं, तो गुड्स कम होते हैं तो हम परचेज को यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। सर यहाँ परचेज को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, परचेज को तो हमेशा डेबिट करते हैं। परचेज इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि परचेज हो रही है कम, परचेज को हमेशा डेबिट करके परचेज को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे हमारा परचेज हो रही है कम, हमने फॉर एग्जांपल 10,000 गुड्स खरीदे थे, उसमें से हमने 2,000 गुड्स चैरिटी कर दिए, तो 2,000 के गुड्स कम हुए कि नहीं, कितने गुड्स बचे, अब 8,000 के गुड्स बच गए। तो ये 2,000 के गुड्स अगर चैरिटी किए हैं तो परचेजेस हमारी 2,000 से कम हो गई कि नहीं। परचेजेस पहले कितनी की थी, 10,000 की, 2,000 की क्योंकि हमने चैरिटी कर दी, तो अब कितनी परचेजेस रह गई, 8,000। तो 2,000 की परचेजेस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चा परचेज अकाउंट। ये पूछा है क्या, ध्यान रखना, क्रेडिट पूछा है, डेबिट नहीं पूछा है। डेबिट पूछता तो डेबिट क्या करते हैं, और क्रेडिट पूछा है तो क्रेडिट क्या करेंगे, डेबिट बोलता तो इसको डेबिट करते हैं और इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है, मार्क लगा लेना, ये मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, एंटर द, अब ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, इसको ध्यान समझना, ठीक है। मैं क्वेश्चन जल्दी से आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। पहले, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ प्रदीप मिश्रा एंड ब्रदर्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रदीप मिश्रा एंड ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना, और ये सब आपको पता ही है, यहाँ डेट वाला कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर्स का होता है, और ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। अप्रैल 1, 2, 4, 5 ऐसे करके अलग अलग डेट्स में कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, इन्हीं ट्रांजैक्शन की हमें क्या बनानी है, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे कर रहा है, इसको ये भी समझते चलो। सबसे पहले एग्जाम में आप ना ये क्वेश्चन को एक बार जल्दी से पढ़ लोगे, क्यों पढ़ोगे मैं बता रहा हूँ। जर्नल एंट्री के लिए आपको प्रॉपर स्पेसिंग आनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट। पता है कई बच्चे सिर्फ फॉर्मेट बनाने में गलती करते हैं, डेबिट क्रेडिट की स्पेसिंग में ही गलती कर देते हैं, पर्टिकुलर्स की स्पेसिंग ही ठीक नहीं रखते हैं। लेजर फोलियो मैंने जितने बच्चों से 11th के बच्चों से ये बनवाया है वो गलत करते हैं, इसीलिए मेरे सारे बच्चे NIOS वाले और 11th वाले जो भी सुन रहे हैं ये गलती नहीं करना, इसीलिए घर पे पहले एक से दो बार बना लेना प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो फिर क्वेश्चन ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। प्रदीप मिश्रा एंड ब्रदर्स जो हैं उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से। कितना कैश था, 4 लाख। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। हम उसमें जो भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल हुआ। तो कैश से अगर स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और किस नाम से आया भैया, कैपिटल नाम से आया, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, ये एंट्री पास करेंगे, अमाउंट जो होगा वो हम एज इट इज लिख देंगे, कितना, 4 लाख। ये क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, बताते हैं। कैपिटल को हम क्रेडिट क्यों करते हैं, इसको तो डेबिट करते हैं, ये आपको सबको पता है, रियल अकाउंट है, ये हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। अगर कैश जब भी आ रहा है हम डेबिट करते हैं, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट करते हैं, रियल अकाउंट का रूल है। कैपिटल अकाउंट क्या बोलता है, कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या है बच्चा, याद है, ये बेसिकली आपका क्रेडिट होने से लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है, ये क्या है, लाइबिलिटी है। ये किसके लिए लाइबिलिटी है, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ये किसके लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए। ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्यों हो गई, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से रहता है। ये कहता क्या है, ये कहता है जो बिजनेस है ना वो अलग है, और जो बिजनेसमैन है वो अलग है, ये दोनों सेपरेट पर्सन है। तो बिजनेसमैन जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है उसको बिजनेस क्या ट्रीट करता है, अपने लिए लाइबिलिटी ट्रीट करता है, और लाइबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है, लाइबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है, और डेबिट कर देंगे तो लाइबिलिटी कम होगी, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है, इसके लिए इसका मतलब बिजनेस समझ रहा है कि हमारी लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई, 4 लाख से, तो हम टू कैपिटल लिख के उसको बढ़ा रहे हैं। और कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस के पास कैश भी आया है, तो कैश भी बढ़ा बिजनेस के पास, और कैपिटल भी बढ़ गया, मतलब कि लायबिलिटी भी बढ़ी, दोनों 4 लाख से बढ़ी, इक्वेट हो गया। इतना क्लियर हुआ, ये एंट्री समझ में आई। अभी एंट्री में आपको लास्ट में दिखा दूंगा, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एक चीज सारी हम लोग डिस्कस करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अच्छा, गुड्स अगर परचेज हम कर रहे हैं कैश में, इसका मतलब अगर हमने गुड्स परचेज किए कैश, तो लिखा हुआ है ना गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, मैंने क्या बताया था, डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में किए हैं तो सिंपल क्या लिखेंगे, टू कैश। कैश नहीं होता, अगर मान लीजिए क्रेडिट में होता तो हम क्या करते, क्रेडिटर का, क्योंकि जिससे परचेज किया है उसको पैसे देने हैं ना, तो वो हमारे लिए क्या होगा, अगर हमने पैसे नहीं दिए, क्रेडिटर होगा, तो क्रेडिटर का नाम लिख देते हैं, परचेज टू। अभी हमारे वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो गुड्स परचेज फॉर कैश, तो इसका मतलब एंट्री क्या करनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्लियर हुआ, चलो इसको देख लेते हैं ना क्विक। देखो कैश टू कैपिटल, डेट हम यहां लिखते हैं, मैंने बताया था एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, ईयर, ठीक है। उसके नीचे डेट, जिस डेट का ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन डेट लिखी। फिर हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नीचे नरेशन है, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय प्रदीप मिश्रा एंड ब्रदर्स एज कैपिटल, ठीक है। ये करने के बाद लेजर फोलियो का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है, बताऊंगा बाद में। यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा 4 लाख, और यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में 4 लाख। ध्यान रखना इसके सामने मत लिख देना, और यहाँ तो यहाँ पे इसके सामने मत लिख देना, ये गलती कई बच्चे करते हैं, प्लीज ये मिस्टेक मत करना। डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट नीचे, इसके क्रेडिट के नीचे नहीं, ये एकदम क्रेडिट वाले के सामने। ये देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ये ऐसे होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ध्यान रखना, एकदम सामने सामने अमाउंट लिखना, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। एक बार बना लेना कॉपी में प्लीज, मिस्टेक नहीं होगी ना, फिर गलती नहीं होगी एग्जाम में। यहाँ गलती कर लो ना यार, क्यों मिस्टेक करनी है एग्जाम में, है कि नहीं। नेक्स्ट, मैंने परचेज टू कैश भी बताया था ना, परचेज टू कैश कितने से, 30,000 से। कैश में परचेज होगी तो परचेज टू कैश हो जाएगा ना, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अच्छा यहाँ पे नाम क्यों लिखा हुआ है, यहाँ कैश क्यों नहीं लिखा है, कैश नहीं लिखा है ना, कैश नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सोहन लिखा है। इसका मतलब हमने नाम, नाम कब पूछा जाता है, जब आप पैसे नहीं ले रहे हो या पैसे नहीं दे रहे हो, तभी तो नाम पूछा पूछा जाता है, बताया जाता है ना। अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो नाम जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, हम क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन सोहन से कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक रूल है ये कि नाम लिखा है तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है हमेशा। एक उसका एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, अगर नाम के साथ कैश भी जुड़ा हुआ है तब हम क्वेश्चन से लड़ेंगे नहीं, हम क्या बोल देंगे, ठीक है मान लेते हैं कैश में ही है, क्योंकि देखो नाम लिखा है लेकिन लिख दिया आगे फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रिया फॉर कैश, तो हम मान लेंगे कैश में ही है, ठीक है। लेकिन अगर नाम सिर्फ लिख के चुप हो गया क्वेश्चन, तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। याद रहेगा, नाम लिखा है और चुप है क्वेश्चन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाम लिखा है प्लस उसके आगे लिख दिया फॉर कैश, क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, वो कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे, इसकी एंट्री परचेज, और यहां पे क्या आ जाएगा नाम, कैश की जगह क्या आ जाएगा, क्रेडिटर का नाम। क्रेडिटर कौन है इस केस में, सोहन है, तो नाम क्या आ जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। बस सोहन अकाउंट होगा कि सोहन्स अकाउंट होगा, सोहन का अकाउंट है कि सोहन खुद एक अकाउंट है, सोहन्स अकाउंट, तो बस सोहन्स अकाउंट हो जाएगा। या फिर सिर्फ टू सोहन लिख देना, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है तो भी सही है, मैं एंट्री लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब जो अमाउंट होगा वो इसके सामने लिख देंगे, इसका अमाउंट इसके सामने, वो होना चाहिए ना स्पेसिंग का, ठीक है। क्लियर, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इतना क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सर ये इसमें भी लिख दें, परचेज टू कैश लिख दें, लिख दें परचेज टू कैश, नहीं तो क्या करेंगे, लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आ गया। अच्छा फर्नीचर क्या होता है बच्चा लोग, फर्नीचर एक एसेट होता है ना, फर्नीचर एक एसेट होता है ना, तो एसेट जब भी आ जाए आपके क्वेश्चन में, एसेट आपको पता है ना, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट इन मशीनरी, ये सारी चीजें एसेट्स होती हैं। तो जब भी एसेट परचेज कर रहे हो ना, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, कैश या क्रेडिट होगा तो क्रेडिट आ जाएगा, एज द केस में भी, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट क्यों किया हमने, क्योंकि जब भी एसेट हम परचेज करते हैं तो किसको डेबिट करते हैं, एसेट का नाम लिखते हैं, और जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो
परचेज डेबिट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एसेट, एसेट जब भी लिखा है क्वेश्चन में तो हम एसेट को डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर था तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, फर्नीचर लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख देंगे। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, इतना इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इजी है ना अभी तक? कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछो, ठीक है? आई विल क्लियर योर डाउट्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्लियर हुआ, हमने फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, फर्नीचर टू कैश, ठीक है। आई थिंक ये हम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अब क्या बचा? अच्छा, पेड कैश टू सोहन, हम सोहन को पैसा क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि उससे कुछ परचेज किया होगा, तो ये देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से परचेज किया था ना, उसको पैसा देना था, तो अब दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, कितना देना था? ये लिखा है परचेज 52,000 और दे कितना रहे हैं अभी? 40,000 आई थिंक, हाँ, ये नीचे के 4 हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, तो 40,000 दे रहे हैं, पूरा नहीं दे रहे हैं, 40,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, हम बस क्या कर रहे हैं, सोहन को पैसे दे रहे हैं। तो सोहन क्योंकि क्रेडिटर था, इसको भी समझ लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। सोहन, समझना, ध्यान से समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखना क्या हुआ था, मैं पहले वाली एंट्री भी बता रहा हूं, फिर दूसरी वाली भी बता रहा हूं। परचेज अकाउंट डेबिट किया था हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन, ठीक है। अच्छा, ये हमने कितने कितने से किया था? फॉर एग्जांपल मान लो 50,000 से किया, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने एंट्री कर दी थी पहले, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जैसे ही पैसा आया, हमने उसको पैसे दिए, तो हम पैसे देंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, सोहन डेबिट अकाउंट लिखेंगे। क्या मैंने क्या बताया था, सोहन अकाउंट डेबिट लिखो या तो सोहन डेबिट लिखो, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब कितना दिया? 40,000 दिया, यही दिया ना। अब देखो, समझो ध्यान से, सोहन यहां पे हमारा क्या था, ये हमारा था क्रेडिटर था। क्रेडिटर कितने से था? 50,000 से। और क्रेडिटर को क्रेडिट करने से ये बढ़ते हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, बढ़ते हैं, तो डेबिट करने से वो घटेंगे। तो देखो, 50,000 का इनका बैलेंस था, इनको डेबिट करके हमने क्या किया, 40,000 से घटा दिया, ठीक है। अब ये कितने कितने क्रेडिट से और बढ़े हुए हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखो, क्रेडिट में ज्यादा है ना, 50,000 है, और डेबिट में सिर्फ 40,000, इसका मतलब क्रेडिट में 10,000 ज्यादा है, अभी भी इसका बैलेंस पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने क्रेडिटर कितने से बनाया हुआ है, 50,000 से। और देखो, डेबिट में कितने से लिख दिया, क्या ये डेटर बन गया, हमारा डेटर बन गया? ये डेटर नहीं बना है, ये क्रेडिटर ही है, जिसको डेबिट करके हम इसका बैलेंस कम कर रहे हैं। मैंने बताया कितने से कम हो गया, 40,000 से। तो इसका मतलब 10,000 अभी भी ये क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस है, अपने आप है, ऑटोमेटिकली है, हमें नहीं करना पड़ा, बस हमें ये एंट्री पास करनी पड़ी। क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ये सबसे बेसिक्स हैं, तो ये एक बार समझ लिया ना, तो जर्नल एंट्री का पोस्टमार्टम हो गया, इसके बाद कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा करना है। पेड कैश टू सोहन समझ में आया, ये अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम प्रिया फॉर कैश, ये क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रिया फॉर कैश। यहाँ नाम से कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि बोल दिया क्या, कैश में है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम प्रिया फॉर कैश में हम एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज टू कैश, परचेज को डेबिट करेंगे, और क्योंकि कैश दे रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, जो अमाउंट मेंशन है। इजी एंट्री है ना, यहां जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रिया। अब यहां देखो, प्रिया बोल के चुप हो गया। अगर ये बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रिया और चुप हो गया है, तो हमने क्या बोला था, इसको क्या मानेंगे, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर वाला तो कैश में था, लेकिन ये क्रेडिट हो गया, एंट्री सेम होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिख के हम टू, क्योंकि प्रिया क्या बन गई हमारी, क्रेडिटर बन गई, क्रेडिट ट्रांजैक्शन था तो ये क्रेडिटर बन गई, याद रहेगा, इजी है ना। अभी हम लोग ने पढ़ा भी था, यहाँ पे सोहन वाले में सेम है ना। आगे बढ़ रहे हैं, बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब मशीनरी आ गई, एसेट आ गई, एसेट आ गई, तो मैंने क्या बोला था, डेबिट किसको करेंगे, परचेज को नहीं, किसको करेंगे, एसेट को करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, याद आया, क्लियर। लास्ट वाला क्या है, पेड रेंट। रेंट पे करते हैं तो मैंने क्या बताया था, नॉमिनल अकाउंट है, जब भी रेंट कमीशन सैलरी हम पे करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं,
रेंट, कमीशन, सैलरी, व्हाटएवर जो भी है, ये नॉमिनल अकाउंट से टू कैश, हमेशा याद रखना, यही करते हैं, ठीक है। तो पेड रेंट कितना है 5000, हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ? चलो इसका हम एक बार सॉल्यूशन तुरंत तुरंत दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा सबको। हम लोगों ने सही किया है कि नहीं, आप लोगों ने सही किया, एक बार चेक करो। पहला कैश टू कैपिटल, याद है ना, 4 लाख से। नेक्स्ट क्या था, परचेज टू कैश, हमने गुड्स परचेज किए थे, पैसा दिया, तो हमने परचेज टू कैश पास किया। नेक्स्ट देखो, हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन लिखा, इसका मतलब ये कैसा ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए तो सोहन का नाम लिखा। और देखो सोहन के आगे अकाउंट नहीं लगाना है, अगर लगा होता तो काट देते हैं, गलत होता, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में ये देखो, फर्नीचर टू कैश, इसका मतलब फर्नीचर खरीदा होगा ना, फर्नीचर खरीदा होगा, फर्नीचर खरीदा, हमने क्या दे दिया, कैश दे दिया, तो फर्नीचर टू कैश। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सोहन टू कैश, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं सोहन को पैसा देके उसका बैलेंस कम किया, कितने से दिया, 40,000 से उसका बैलेंस कम हो गया, सोहन देखो, ठीक है। सोहन टू कैश, कैश भी कम हुआ, इसलिए क्रेडिट गया, हमारे पास से गया ना कैश, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, सोहन क्या था, क्रेडिटर था ना, ही इज रिसीविंग द कैश, दैट इज व्हाई ही इज बीन डेबिटेड, उसको डेबिट किया ना इसीलिए, क्योंकि ही इज द रिसीवर ऑफ द कैश। क्लियर? परचेज टू कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, बताया था ना एंट्री, परचेज टू कैश। क्लियर है? परचेज टू प्रिया क्यों आया होगा, ये उधार में सामान है इसलिए। फिर नेक्स्ट क्या थी, मशीनरी वाली, मशीनरी टू कैश, याद आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, जो अमाउंट मेंशन थी, परचेज किया मशीनरी, परचेज नहीं आता है, क्या आता है, मशीनरी परचेज है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होती है। क्लियर? और लास्ट वाली क्या थी, मैंने बताया था, नॉमिनल अकाउंट रेंट, नॉमिनल अकाउंट होता है ना, मैं बोलता भी जा रहा हूँ बार बार, बताता भी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि याद हो जाएगा आप लोगों को, ताकि एग्जाम में आपको ये सब चीजें याद, अपने आप ही रेंट अकाउंट देखोगे नॉमिनल अकाउंट, और रेंट अगर पे कर रहे हो तो डेबिट करोगे, रेंट रिसीव करोगे तो क्रेडिट करोगे, ठीक है। रेंट टू कैश। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन ना एक बार खुद से बनाना पहले, फिर इसको चेक करना, मेरे सॉल्यूशन को पहले मत देखना, पहले कोशिश करना जो थ्योरी पढ़ी क्या उसके बेसिस पे सॉल्व कर पा रहे हो, क्या जनरल एंट्री लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो तो इसको एक बार गो थ्रू करना, लेकिन बिना देखे एक बार और, जैसे यहाँ पे पढ़ लिए, बिना देखे एक बार और ट्राई करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर एग्जाम में आप लोग आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ पंकज, पंकज के बुक में, ठीक है। पेड कैश टू क्रिश, क्रिश याद आ रहा है कुछ ठीक है, तो हमने कैश दिया है क्या, किसको, क्रिश को दिया है, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव हुआ फ्रॉम हिम। हमने क्रिश को पैसा क्यों दिया होगा, क्या परचेज किया होगा, और क्या रीजन हो सकता है, हमने क्रिश से कुछ परचेज किया और क्रिश ने हमें क्या दे दिया, क्रिश ने हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो क्रिश से परचेज किया और डिस्काउंट मिला, मैंने एंट्रीज की बताई भी थी, याद आ रहा है कुछ, ये देखो लिखा है कहीं, हटा दिया क्या मैंने, हटा दिया मैंने, मैं बता देता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पेड कैश टू क्रिश था, कैश क्रिश को दिया, अच्छा क्रिश को कैश दिया, तो अगर कैश दिया तो टू कैश तो होगा ना, अगर कैश को कैश दिया क्रिश क्रिश को तो टू कैश तो होगा ना, और किसको कैश दे रहे हैं, क्रिश को, तो क्रिश डेबिट तो करेंगे ना, क्रिश का बैलेंस कम कर रहे हैं ना, इसे परचेज किया होगा तो उसको क्रेडिट किया होगा, तो ये क्रेडिटर रहा होगा, क्रेडिटर रहा होगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट करके बढ़ाया होगा, अब डेबिट करके क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब बैलेंस कम करने के लिए डेबिट किया, टू कैश क्यों, क्योंकि पैसा जा रहा है। और नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या होता है, पहली बात तो ये नॉमिनल अकाउंट है, क्या है ये, नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर ये नॉमिनल अकाउंट है और ये क्या है, एक तरीके का गेन है, तो ये गेन है हमारे लिए, तो इसको क्रेडिट कर देंगे ना, तो क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव। ये किसको नहीं समझ में आया, सबको आया ना, बहुत इजी है ना, क्रिश को डेबिट क्यों किया, समझ में आया, टू कैश क्यों किया, पैसा जा रहा है, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट क्यों किया, नॉमिनल अकाउंट है और वो बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये गेन है हमारे लिए, तो हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया, इतना एंट्री क्लियर है। अमाउंट कैसे लिखेंगे सर, वो भी तो बताइए, वो भी बता देते हैं। अच्छा देखो, पेड कैश टू क्रिश कितना है, 18,800, ये कंबाइंड एंट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ,
इसका मतलब कृष का बैलेंस कितना कम हुआ होगा, कितना कम हुआ होगा, 18,800 की 1200, या फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने से अमाउंट कम होगा, ये एंट्री देख लो जरा, कितने से अमाउंट कम होगा बच्चा, 20,000 से अमाउंट कम होगा। और 18,800 हम किस में लिखेंगे, जो हम पैसा दे रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ, 1,200 रुपए का, इसीलिए ये एंट्री क्या होगी, क्रिश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। मैंने अभी क्लियर किया ना, समझ में आया, मजेदार है ना क्लासेस, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, आ रहा होगा, बस ये जुड़े रहना, क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आगे के, बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम मधु, मधु से पैसे मिले हैं, एंड डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड आ गया, इसका उल्टा, इसका उल्टा है ना, ऑपोजिट है ना एकदम, डिस्काउंट रिसीव मतलब डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट दिया। अच्छा, रिसीव कैश फ्रॉम मधु, हमें पैसा मिल गया मधु को, इसका मतलब हमने सेल किया होगा, इसकी एंट्री बता दूं, अगर देखो मधु को सेल किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी, आप लोगों को बताया है जब परचेज डेबिट होता है हमेशा, तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो किसको सेल किया था, मधु को, तो मधु को डेबिट किया होगा, तो मधु को क्या बना लिया, मधु को डेटर बना लिया, मधु को बोला मधु ये तुमको हमने बेचा है सामान, इसका पैसा तुम हमें दोगी, तो मधु ने बोला ठीक है हम आपको पैसा देंगे, तो ये मधु क्या बन गई, हमारी डेटर बन गई। डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं, इनको हमें पैसा देना है, ये हमें पैसा देंगी ना, अच्छा ये हमें पैसा दे रही है, अब हमको ये पैसा दे रही है, तो पैसा देंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मधु, मधु अकाउंट नहीं, ठीक है, मधु कैश टू मधु। सर आपने इतनी स्पेस क्यों छोड़ दी है, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट भी था इसलिए स्पेस छोड़ी है। तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल कितना पैसा था, एक बार चेक कर ले, कितना पैसा था, रिसीव कैश फ्रॉम मधु कितना है 6,800, और डिस्काउंट अलाउ कितना किया है 200, इसका मतलब मधु का बैलेंस कितने से कम हो रहा होगा, कितने से, 7,000 से, कितने से, मधु का बैलेंस कम करेंगे 7,000 से, और डिस्काउंट कितना था 200, कैश कितना दिया 6,800, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये एंट्री कितने से रही होगी, फॉर एग्जांपल 7,000 से रही होगी, तो उसका बैलेंस क्लियर हो गया। 7,000 है उससे ज्यादा ही तो रहा होगा, हो सकता है 10,000 रहा हो, तो अब 7,000 मधु ने दिया, तो मधु ने 7,000 दिया, तो हमने कहा मधु लो आपने पैसा दिया है 7,000, तो आपको डिस्काउंट दिया 200 रुपए का, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्लियर। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट क्यों किया, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये आपका लॉस ही तो हो गया, नुकसान ही तो हो गया। 7,000 मधु को देने थे, मधु ने कितने दिए 6,800, तो 200 का क्या हो गया, फायदा हुआ क्या, नुकसान ही तो हुआ है कि नहीं। आगे बढ़े, ये देखो बच्चा, कैश डिस्काउंट अलाउड टू मधु कितने से 6,800, 200 और 7,000, क्लियर हुआ, आगे बढ़े नेक्स्ट। ये देखो गुड सोल्ड टू राज, अब ये तो बहुत इजी है, ये क्या है, गुड सोल्ड टू राज, राज टू सेल्स कर देंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में ना उधार में तो है, क्योंकि तभी तो राज का नाम लिखा है, मैंने बोला था ना नाम लिखा है, अब फॉर कैश लिख देता तो हम क्या बोलते, ये कैश ट्रांजैक्शन, लेकिन सिर्फ नाम बोल के चुप हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, राज टू सेल्स, और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर। जो अमाउंट है वो मेंशन कर देंगे 50,000 के गुड्स थे। अच्छा यहाँ पे राज को जब हमने बेचा, तो देखो उससे कनेक्टेड एंट्री, कनेक्टेड ट्रांजैक्शन आ गया, राज रिटर्न गुड्स, राज को हमने गुड्स बेचे, उसने कुछ रिटर्न कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न किए, तो जैसे हमने किसी को बेचा है सामान तो सेल हो गई, अब उसने रिटर्न किया तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। और मुझे देखते हैं कौन बताता है कि सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, मैंने बताया है रिटर्न आउटवर्ड है कि रिटर्न इनवर्ड है, ऐसे कुछ था ना, बताना मुझे सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, और हम बताइएगा, देखते हैं कौन बताता है। रिटर्न, राज रिटर्न गुड्स, राज ने कितने के रिटर्न गुड्स कर दिए, 4,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हम क्या करेंगे, सेल्स था, ये सेल है ना, तो ये किसकी एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी, 4,000 से हम एंट्री कर देंगे बस, क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आया, जैन 14 का, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राज 45,000, एक बार इसका देख लेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा, ताकि ये देखो पहले क्या था, राज टू सेल्स उधार था, राज हमारे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया, याद है ना, डेबिट करके इसका बैलेंस हमने बढ़ाया राज का, राज टू सेल्स क्लियर हुआ।
अच्छा, सेल्स रिटर्न टू राज, राज डेटर था क्योंकि इन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसके तो वो पैसे देंगे नहीं, जो रिटर्न कर दिए उसके पैसे उसको मिलेंगे ना, जो कि मुझे देने पड़ेंगे। तो राज को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट करके उसका डेबिट का बैलेंस कम किया। तो डेटर को क्रेडिट करने से क्या होता है, डेटर का बैलेंस कम होता है, यानी कि जो सेल थी वो कम हो गई। कैसे, कितने से कम हो गई, 50,000 की सेल्स थी, तब वो कितने की हो जाएंगी, 46,000 की। क्लियर, ये एंट्री दोनों क्लियर हुई ना। अब देखो, ये देखो, received cash from Raj 45,000 in full settlement of his account। जब भी full settlement बोले ना, समझ जाना क्वेश्चन आपसे कुछ करवाना चाहता है। अब वो क्या कराना चाहता है, देखो फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, जब आपसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या कैश रिसीव हो रहा है, अगर किसी से हमें कैश रिसीव हो रहा है, इसका मतलब हमने उसको क्या किया होगा, कुछ सेल किया होगा। सेल किया होगा तो हमने उसको कुछ ना कुछ हायर अमाउंट में सेल किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को, इसको समझ लो, हमने सेल किया किसी को 1 लाख रुपए के गुड्स, ठीक है, कितने की सेल कितने की हुई, 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख रुपए के गुड्स हमने सेल किए और उसने कितना पैसा दिया हमें, फॉर एग्जाम्पल उसने हमको दिया 85,000 और बोला 85,000 लीजिए भैया, खत्म करिए, बैलेंस अपना पूरा क्लियर करिए। ऐसी चीज को जब वो बोल रहा है कि 1 लाख के गुड्स थे, 1 लाख रुपए आपको देना था पैसा, लेकिन वो कितना रुपए दे रहा है, सिर्फ 85,000, इसका मतलब 15,000 रुपए का वो सेटलमेंट कर रहा है। इसीलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब समझ जाना कि पैसे बकाया जो थे ना, जो मिलने थे, वो कितने मिलने थे, ज्यादा मिलने थे, और वो दे रहा है कम पैसा, तभी क्या बोल रहा है, मांड वाली कर लो, सेटल कर लो, ठीक है, फुल सेटलमेंट। क्लियर। रिसीव कैश फ्रॉम राज, कितना, 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। देखो राज को बेचा कितने का था, 50,000 का, राज ने रिटर्न कितने का कर दिया, 4,000 का। इसका मतलब राज का बैलेंस 46,000 होना चाहिए, और आज दे कितना रहा है, क्या कह रहा है, अरे यार 1,000 रुपए क्या करेंगे, राउंड फिगर मिलो ना, 45,000 रुपए। तो राज ने फुल सेटलमेंट किया, तो राज का फुल सेटलमेंट कैसे होगा, देखो राज का, ये देखा 50,000 से एंट्री, 50,000 से 50,000 माइनस कितना, 4,000, तो कितने का बैलेंस बच रहा था राज का, 46,000 का बैलेंस बच रहा था, ठीक है। लेकिन राज ने सेटल कितने में कर लिया, कितने में कर लिया, 1,000 का उसने स्वघोषित डिस्काउंट ले लिया, खुद से डिस्काउंट ले लिया, तो उसका हम क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउड टू राज। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड में कितना पैसा आएगा बच्चा लोग, 1,000। ये कैसे आया, समझ में आया, 46,000 का बैलेंस था और उसने दिया कितना, 45 के, तो 1,000 का क्या हुआ, बैलेंस। ये बैलेंस ही क्या हो गया, डिस्काउंट, जो कि राज ने खुद से ले लिया। तो कैश कितना मिला हम लोगों को, कैश मिला 45, हमने कैश अकाउंट डेबिट बोला। डिस्काउंट अलाउड कितना रहा, 1,000, और राज कितने से कम, राज का बैलेंस कितने से कम हुआ, 46,000 से कम हुआ। क्लियर हुआ, इजी, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ना, तो अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लें, मगर ये तो बहुत इजी चीज है। नेक्स्ट क्या है बच्चा, सोल्ड गुड्स टू पीटर ऑफ द लिस्ट प्राइस, ओके, 2 लाख रुपीज, 10% इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, और क्या है इसमें, ठीक है, बस इतना ही है। हमने गुड्स सोल्ड किए जो लिस्ट प्राइस कितनी थी, 2 लाख रुपए, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इसको समझ लो, इसको समझ लो। यहीं पे गुड्स, हमने जब गुड्स बेचा तो हम टू सेल्स करेंगे, इतना पता है, ठीक है। पीटर को कर रहे हैं, हाँ, तो पीटर टू सेल्स हो जाएगा, हाँ, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को हम सिर्फ क्या करते हैं, अमाउंट से माइनस करते हैं, एंट्री में नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेड डिस्काउंट दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, इसको समझो, समझ लो। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। एक होता है क्या, ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। इनको अकाउंट्स में, ये वो डिस्काउंट होते हैं जिनको, ये वो डिस्काउंट होते हैं जिनको अकाउंट्स में हम नहीं दिखाते हैं, और इसको अकाउंट्स में हम शो करते हैं, इनका ट्रीटमेंट हम शो करते हैं, कैश डिस्काउंट का, और ट्रेड डिस्काउंट का शो नहीं करते हैं। पहले किसको डिडक्ट करते हैं, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है ट्रेड डिस्काउंट को, सेकंड प्रेफरेंस मिलता है कैश डिस्काउंट को, ये पता होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख के गुड्स थे ना, कितने के गुड्स थे, 2 लाख, और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो समझना, जैसे 2 लाख के गुड्स है, 2 लाख के गुड्स हैं, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम माइनस करेंगे, कितना कितना आया,
तो हम क्या मानेंगे कि कितने की सेल हो रही है, 1,80,000 रुपए की। क्लियर? 1,80,000 की ही सेल हो रही है, इतना ही मानेंगे बस। हमें 1,80,000 से सीधे एंट्री कर देंगे। पीटर टू सेल्स कितने से, 1,80,000, 1,80,000। क्लियर हुआ? ये देखो एंट्री भी देख लो, ये देखो कहाँ गया, देखो पीटर टू सेल्स कितने से करेंगे, 1,80,000 से। देखो यहाँ पे कहीं लिखा है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड या कुछ किया हमने, सिर्फ हम नरेशन में लिखेंगे क्या, सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बस। और हम ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं दिखाते हैं। क्या कहीं हमने अकाउंट में एंट्री लिखी टू डिस्काउंट अलाउड, ऐसा कुछ लिखा नहीं लिखा। वो किसके लिए लिखते हैं, वो कैश के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं, कैश के लिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का आज कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम ऋतु ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैं ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, वो खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसमें क्या करना है, बस इसमें ये कितना है 40,000, इसमें लेस कर देना 15%, हो गया काम। और एंट्री के पास कर दोगे, परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज टू ऋतु। ठीक है, परचेज टू ऋतु नाम लिखा है ना, ठीक है, परचेज टू ऋतु। ओके, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋतु कितने से, बस वही मैनेज कर देना, 15% घटा देना है। 15% मैनेज करना आता है ना, नहीं आता है तो उसकी भी ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चा, कैसी लगी क्लास आज की, समझ में आया? ये सब आंसर आप चाहो तो फोटो खींच लो। अच्छा, इसमें उसका भी आंसर है क्या, क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था सबसे पहले, क्या पूछा था, बताया था ना, गुडविल, गुडविल बताया था, नहीं ड्राइंग्स 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 था ना। तो ड्राइंग्स क्या है, क्वेश्चन नंबर, बस हो गया ये लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6। द आंसर विल बी, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, द आंसर विल बी, पर्सनल था क्या, लिखा है कि नहीं, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, स्लाइड 6, ठीक है, पर्सन, ठीक है ना, सही लिखा है, पर्सनल अकाउंट। ये आप लोगों का देखना गलत हुआ कि सही हुआ, मुझे बताना कितने गलत हुए कितने सही हुए। और फाइनल चीज, एक चीज समझ लो बच्चा लोग, अब आप लोग के लिए एक खुशी की बात है, एक खुशखबरी है। वो क्या है, वो ये है बच्चा, हम लोग का एक नया चैनल यूट्यूब का है, शिक्षा प्लस एनआईओएस। इसमें अलग क्या है, अभी तक जो चल रहा था उससे कुछ अलग है क्या, बिल्कुल अलग है। इसमें पहले तो बाकी सारी चीजें जो हमें मिल रही थी, नोट्स, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट शीट, मॉडल्स, वो सब सारी चीजें हैं जो पहले थी। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या हुआ, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लासेस भी इसमें आपको मिलेंगी। तो ये नया चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करना है आपको, जैसे इसमें अभी जुड़े हुए हो मेरे साथ, इसमें भी आइए। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और बाकी सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, तो इससे भी जल्दी से जुड़ जाओ और एनआईओएस का अपना कोर्स जल्दी से जल्दी हमारे साथ कंप्लीट करो। ठीक है बच्चा, चलो बाय फॉर नाउ, बाय बाय।